हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ओके, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ओके, सो सबसे पहले बोर्ड पे लिखे हुए डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो इट सेज it is a type of reaction in which two or more reactants combine together to form a single product। यानी कि जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये एक ऐसा रिएक्शन है यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं ताकि वो हमें एक प्रोडक्ट दे सके। ओके, अब रिएक्टेंट्स क्या होता है वैसे हमने डिस्कस किया हुआ है, बट एक बार फिर से देखते हैं। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। ओके, और प्रोडक्ट वो होता है जो हमें केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस हमें फॉर्म होके जो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो कि ए और बी जो है ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ओके, और इन दोनों रिएक्टेंट्स को जब आप कंबाइन करते हो तो आपको मिल रहा है ए और बी, यानी कि ए बी। तो ये ए बी जो है इसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट आप देखो, जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा H2O यानी कि वाटर। तो वाटर क्या है? हमारा प्रोडक्ट है, और ये दोनों यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है। तो जब सोडियम और क्लोरीन जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो सॉल्ट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने समझा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो हम डेफिनेशन को देखते हैं। इट सेज द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट रिप्लेसेस the element of a compound is known as displacement reaction। यानी कि according to definition displacement reaction वो reaction है जहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो रिप्लेस कर रहा है, यानी कि जगह ले रहा है दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट की। ठीक है, यानी कि जो दूसरा कंपाउंड है हमारे पास उसके अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट की जगह दूसरे एलिमेंट ले रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास है Fe यानी कि आयरन, और ये है हमारे पास कॉपर सल्फेट CuSO4। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो आयरन है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है या ज़्यादा पावरफुल है, हम कह सकते हैं। ओके, तो ये क्या करेगा? ये आयरन इस कॉपर की जगह ले लेगा। अब ये जो है ये हमारा एक कंपाउंड है। ठीक है, ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है कॉपर, उसकी जगह कौन लेगा? उसकी जगह लेगा Fe यानी कि आयरन। अब ये यहाँ पे आप देखो, ये जो हमारा CuSO4 था, अब यहाँ से Cu क्या हो रहा है? रिप्लेस हो रहा है, और Cu की जगह पे कौन आ रहा है? Fe। तो FeSO4, यहाँ था CuSO4, अब ये Cu रिप्लेस होके अब ये हो रहा है FeSO4। तो ये Cu यानी कि कॉपर कहाँ है? कॉपर यहाँ है। ठीक है, तो आपने देखा कैसे रिप्लेस कर दिया गया है एक कंपाउंड के एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट ने जो कि ज़्यादा पावरफुल है। तो जो हमारा आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने उसकी जगह ले ली है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये जिंक है Zn, और ये हमारा कॉपर सल्फेट अगेन। तो यहाँ पे वापस से जब रिएक्शन होगा, ठीक है, तो ये जो सिंगल रिएक्टेंट है, ये जो एलिमेंट है, ये इस कॉपर की जगह ले लेगा क्योंकि जिंक अगेन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जिंक जो है कॉपर की जगह लेगा, और ये CuSO4 जो है यहाँ पे कॉपर सल्फेट की जगह फॉर्म होगा जिंक सल्फेट, यानी कि कॉपर की जगह आ गया है जिंक, और ये कॉपर
अलग होके वहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले रिएक्शन की। तो अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे केमिकल रिएक्शन जो कि है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट सेज इट इज अ रिएक्शन इन विच अ केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। ओके, तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर हमारा केमिकल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है और ब्रेक होने के बाद वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट को बना रहा है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे सपोज करो AB जो है वो हमारा एक केमिकल सब्सटेंस है और ये जब ब्रेक हो रहा है तो ये ब्रेक होने के बाद 2 प्रोडक्ट बना रहा है A और B, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं। सपोज करो ये हमारा यहाँ पे H2O हमने लिया, ठीक है, और इससे हमने करंट को पास किया। अब कोई भी सब्सटेंस ऐसे ही खुद ब खुद ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे H2O में करंट जो है वो पास किया, यानी पानी में करंट को पास किया। तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अलग अलग यानी ब्रेक डाउन होके हमें 2 अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो मिल गए हैं, ठीक है। तो इसी को हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे अगले केमिकल रिएक्शन के बारे में। ओके, तो अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ केमिकल रिएक्शन जो कि है कंबशन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कंबशन क्या होता है। तो कंबशन जो है वो एक प्रोसेस है जलने का, जहाँ पे कोई भी चीज़ कंप्लीटली जल के वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। जैसे कि सपोज़ करो जब एक लकड़ी का टुकड़ा जल रहा होता है तो वो हमें एनर्जी देता है, ठीक है। एनर्जी कौन से फॉर्म में, हीट और लाइट के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि उससे हमें रोशनी मिलती है और साथ ही साथ हमें हीट भी मिलता है। ओके, तो ये प्रोसेस है कंबशन का। तो अब हम देखते हैं कंबशन रिएक्शन। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। It is a reaction in which oxygen reacts with compound to produce energy in the form of light and heat। यानी कि combustion reaction वो reaction है जहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो है वो कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है लाइट या हीट के रूप में। अब आप देखो कोई भी चीज़ जब जलेगी या उसे जलना है तो वो ऑक्सीजन के बिना तो नहीं जल सकती है, राइट। अगर कोई भी चीज़ जल रही है और आप वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई रोक दो तो वो चीज़ बुझ जाएगी, यानी कि वो जलना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ बोला जा रहा है कि जब कोई कंपाउंड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस के दौरान हमें एनर्जी मिलती है लाइट या हीट के फॉर्म में। ओके, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल आप देखो, जैसे हमारे पास है एक कंपाउंड केमिकल CH4 यानी कि मीथेन। तो मीथेन को जब आप ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करोगे, ये जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है ये कंप्लीट कंबशन के फॉर्म, मतलब जब कंप्लीट कंबशन हो रहा होगा ये तब के लिए है। कंबशन का प्रोसेस यानी कंबशन रिएक्शन का जो प्रोसेस है ये 2 टाइप का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट तो वो हो गया जहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन वो होता है जहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई भरपूर नहीं है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दूसरा एग्जाम्पल देखो, इनकम्प्लीट कंबशन का है ये। यहाँ पे देखो जब हम CH4 यानी कि जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे, रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें मिलता है CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, और वाटर। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इनकम्प्लीट कंबशन का एग्जाम्पल है और ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल अभी हमने देखा ये एग्जाम्पल था कंप्लीट कंबशन का, जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी लिमिटेड है। तो आई होप आपको कंबशन रिएक्शन समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे अगले केमिकल रिएक्शन को। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे 5th केमिकल रिएक्शन जो कि है रीडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। So it says it is a type of reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है जहाँ पर ऑक्सीडेशन
और रिडक्शन, ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किया जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे लूज किया जा रहा है, और रिडक्शन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम देखेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को रिएक्ट करवाओगे, ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैग्नीशियम है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है, ओके, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है, तो हम इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीजन है इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो इसे हम कहेंगे रिडक्शन। तो यहाँ पे आप देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों काम जो है वो एक साथ हो रहा है, इसीलिए हम इसे रीडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, रीडॉक्स यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ये दोनों ही चीज़ एक साथ हो रहे हैं। तो आई होप आपको रीडॉक्स रिएक्शन समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके, और डिस्कस करते हैं हमारे अगले केमिकल रिएक्शन को। तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले केमिकल रिएक्शन जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। सो इट सेज इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which the reactants ions exchange place to form new product, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो अपने आयंस को आपस में एक्सचेंज कर लेंगे और उसके बाद वो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि और अच्छे से हमें ये डेफिनेशन क्लियर हो सके। तो आप यहाँ पे देखो, हमारे पास है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोडियम है और ये जो हमारा सिल्वर है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे अपनी जगह को, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें नया प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा होगा सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो आपने देखा कैसे यहाँ पे सोडियम ने सिल्वर की जगह ले ली और बनाया यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट, और यहाँ पे सिल्वर ने सोडियम की जगह लेते हुए बनाया है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया होगा और बाकी के सारे रिएक्शंस समझ में आए होंगे और ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।